राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। आज है 11 जनवरी। वीडियो को पूरी देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? समलैंगिक, जो मेल से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? समलैंगिक। और सबसे युवा हैं गैब्रियल अटल। किस देश के बने हैं? फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं नए। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और जो ये इमैनुअल मैक्रोन है ये अभी हमारे रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। इमैनुअल मैक्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2024 को जो रिपब्लिक डे बनाया जाएगा, चीफ गेस्ट के रूप में किसे बुलाया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति को, इमैनुअल मैक्रोन को। 2023 में जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया था उस टाइम पर कौन आए थे चीफ गेस्ट? अब्दुल फतेह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और 2024 में किसे बुलाया गया है? इमैनुअल मैक्रोन को। अगर हम बात करें सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? थरमन शनमुगरत्ना। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप घूमने गए थे तो वहाँ पर मालदीव के 3 जो मंत्री हैं उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी और मालदीव के राष्ट्रपति ने उन्हें क्या कर दिया था? सस्पेंड कर दिया। तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू। न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? डेविड कैमरून। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये पहली बार हो रही है भारत के द्वारा। 2024 में जो यूनेस्को है उसके 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत देश करेगा 2024 में। अगर हम यहाँ पर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। और 2023 में यूनेस्को की अध्यक्षता किसने की थी? रियाद में की गई थी। साउथ अरेबिया की ये राजधानी है रियाद, यहाँ पर की गई थी। और भारत की टोटल वर्ल्ड हेरिटेज हैं यूनेस्को में कितनी शामिल हैं? टोटल 42 हो चुकी हैं। 41वीं कौन सी थी? शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। और सबसे पहले भारत की कौन सी शामिल हुई थी? अजंता एलोरा की गुफाएं और ताजमहल 1983 में शामिल हुई थी सबसे पहले। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। और ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। 2023 में भारत ने किस किस की अध्यक्षता की है? G20 की 2023 में अध्यक्षता की कौन से देश ने की थी? भारत ने की थी। SCO 2023 में इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? भारत ने। और जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भी कहाँ पर हुआ था? भारत में ही हुआ था। अगर हम बात करें G20 की, ये तो 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत कर चुका है, लेकिन आगे इंपॉर्टेंट बनेगा 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अभी एक नया शामिल हुआ है अफ्रीकन संघ। और SCO में नया शामिल कौन सा हुआ है? 9वें नंबर का ईरान देश शामिल हुआ है। ICC वर्ल्ड कप है, इसके विजेता देश कौन सा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन था? भारत। भारत की नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और ये 42वीं है भारत की। भारत की टोटल यूनेस्को में 42 शामिल है, तो 42वीं कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर है। 41वीं शांति निकेतन है। और 40वीं कौन सी है? धौलावीरा। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान जो 3 भागों में बटा हुआ है कौन सा है? धौलावीरा। और कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये कौन सी है? हमारी 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज है भारत की। और 39वीं कौन सी है? काकतेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो 39, 40, 41 और 42 चारों याद रखनी है। 39 तो है काकतेश्वर मंदिर तेलंगाना का, 40वीं बनी थी धौलावीरा, 41वीं शांति निकेतन और 42वीं होयलेश्वर मंदिर। टोटल कितनी होगी? 42। ये टोटल 42 हैं भारत की। 42 में से कितने भागों में बट रही हैं? 3 भागों में बट रही हैं। 34 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिक्स है। और मिक्स का नाम बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत की मिक्स
वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? कंचनजंगा। और यूनेस्को में हमारे 2 शहर भी शामिल हैं, एक तो अहमदाबाद और एक जयपुर। 2017 में अहमदाबाद शामिल हुआ था और 2019 में जयपुर शामिल हुआ था। और यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट है, उनमें कौन कौन सी शामिल हैं? उनमें टोटल 15 शामिल हो चुकी हैं। अमूर्त धरोहर। और 15वीं कौन सी थी? गरबा नृत्य, जो कहाँ का है? गुजरात का। और 14वीं कौन सी थी? दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल की। 15वीं गरबा नृत्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? डेनमार्क ने। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और ये जो है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब प्रदूषण रहित है, उसका जो ऊर्जा है उसका निर्माण करना, प्रदूषण रहित। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कितना है? भारत का है ये नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2070 तक का रखा गया है। लेकिन वर्ल्ड में पूछा जाए तो 2050 का है। अगर भारत में पूछा जाए तो 2070। अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पर। और अभी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? कोपेनहेगन में हुई थी और ये डेनमार्क की राजधानी है। और इसमें एच प्रणव ने कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? तो कहाँ पर अपना नया परिसर स्थापित करेगा? श्रीलंका में। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने कहाँ पर किया है? तंजानिया में किया था, जंजीबार में। और अब कहाँ पर किया है? श्रीलंका में। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और इन्होंने परमिशन दे दी है आईआईटी को अपना जो ये ब्रांच खोलने की। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। मन्नार की खाड़ी, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल संधि, राम सेतु, ये तीनों कहाँ पर हैं? भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। और ये पेपर में पूछी भी गई थी। पानी से आर्सेनिक अशुद्धि दूर करने वाला कौन सा बना है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? पानी में जो आर्सेनिक की अशुद्धि है उसको दूर किया है। और पेपर में यही पूछा जाता है कि पानी जो प्रदूषण होता है, पानी में जो अशुद्धि होती है वो कौन सी होती है? आर्सेनिक की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? पारंपरिक ज्ञान और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना, ये इसकी थीम थी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसको राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था 14 सितंबर 1949 को। आर्टिकल 343 में संघ की भाषा जो है वह हमारी हिंदी है, वो लिखी गई है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1975 को बनाया गया था नागपुर में। जो हमारी हिंदी है वो वर्ल्ड की जो टॉप 3 लैंग्वेज हैं उनमें शामिल है। वर्ल्ड की 3 टॉप लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? एक तो इंग्लिश, एक मदारिन और एक हिंदी। ये तीनों टॉप लैंग्वेज हैं वर्ल्ड की। मदारिन चीन की भाषा है ये। अगर हम बात करें भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया। टोटल शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 हैं। सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल। और सबसे नई कौन सी है? उड़िया। 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? कन्नड़, मलयालम, तमिल, उड़िया, संस्कृत, ये सब क्या है? हमारी शास्त्रीय भाषा हैं। अगर शास्त्रीय नृत्य पूछे जाएं तो 8 हैं, भाषा पूछी जाएं तो 6 हैं। अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का। अभी वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछी जाएं कितनी भाषाएं थी तो 14, क्योंकि बाद वाली हैं जो 6-8 भाषाएं ये शामिल की गई थी संविधान संशोधन करके। लेकिन मूल संविधान में 14 थी। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। टोटल अनुसूची 12 है हमारी। जो हमारी 15वीं भाषा थी वो कौन सी थी? सिंधी थी।
और इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं हैं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद 4 भाषाएं 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, वो कौन सी थी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 भाषाएं थी। इनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी जरूर याद रखना। मूल संविधान में 14 थी, उसके बाद सिंधी जोड़ी गई, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इन चारों को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं तो जो हमारे संविधान में है वे, और 2 भाषाएं कौन सी होगी? एक तो राजस्थानी और एक इंग्लिश। इंग्लिश और राजस्थानी 2 भाषाएं ये, और 22 ये, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। जो साहित्य अकादमी है पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। और अभी 2023 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी वाला किसे मिला है? संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? तो अभी 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम, तो ये कौन सा है? 27वें नंबर का है। और इसका आयोजन है, महोत्सव है, ये कहाँ पर किया जाएगा? नासिक, महाराष्ट्र में किया जाएगा। जो हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी 1897 में। और शिकागो सम्मेलन में पार्टिसिपेट कब किया था? सितंबर 1893 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। और इनका मूल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्ता। और राजस्थान के जो खेतड़ी हैं उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? स्वामी विवेकानंद रखा था। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता था। प्रबुद्ध भारत पत्रिका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। और जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका शुभंकर क्या बनाया गया है? भारतीय विशाल गैलरी, जिसका नाम क्या है? सेकरू। बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वें नंबर का नासिक, महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। और 26वें नंबर का है वो कहाँ पर मनाया गया था? पिछले साल कर्नाटक में मनाया गया था, और इस साल नासिक, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ की है? 100% इलेक्ट्रिक है ये बाइक टैक्सी सेवा वायु, ये किसने शुरू की है? असम राज्य है इसने शुरू की है। अगर हम असम की बात करें तो आधुनिक जो असम है इसके संस्थापक किसे बोला जाता है? गोपीनाथ बारदोलाई को। और इन्हीं के नाम पर गुवाहाटी में क्या है? एयरपोर्ट है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम में है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सतरिया। और बिहू लोक नृत्य है। बगरुम्बा ये इसके लोक नृत्य है। सतरिया शास्त्रीय नृत्य है असम का। और असम में क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत फेमस है। मानस नेशनल पार्क, नामेरी, डिब्रूगढ़, रायमोना, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? असम में है। और असम में क्या है? एक माजुली द्वीप बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों द्वारा बनाया गया द्वीप है माजुली द्वीप, असम में स्थित है। और अभी असम में क्या शुरू हुआ था? अमृत वृक्ष आंदोलन है, ये भी शुरू किया गया था असम में। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा, ये भी याद रखना। और जो ये 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा असम ने शुरू की है वायु, ये किसके तहत की है? स्वच्छ वायु मिशन है, इसके तहत की है। और ये किसने शुरू किया था? नीति आयोग ने किया था। मतलब स्वच्छ वायु मिशन है, इसके तहत मतलब 100% इलेक्ट्रिक है, कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। इसके तहत असम ने क्या शुरू किया है? वायु टैक्सी सेवा शुरू की है। अगर हम यहाँ पर नीति आयोग है इसकी बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसने किसको रिप्लेस किया था? योजना आयोग को रिप्लेस किया था। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? BR सुब्रमण्यम। याद रखना, जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वे अभी कौन बने हैं?
16वें नंबर के जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया, और वे कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। गंगा विलास क्रूज सेवा, ये भारत की पहली क्रूज सेवा है। कितने किलोमीटर लंबी है? 3200 किलोमीटर लंबी है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गई है ये। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। डुबरी से सादिया तक जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, वो कौन सी नदी पर है? वो गंगा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो यूनाइटेड कप 2024 किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। और किसको हराकर? पोलैंड को हराकर। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और जर्मनी की जो संसद है उसका नाम क्या है? बुंदेलस्टेक, ये भी याद रखना। और विश्व का काला क्षेत्र किसे कहा जाता है? रूर क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक मतलब कोयला पाया जाता है, तो विश्व का काला क्षेत्र किसे कहा जाता है? रूर क्षेत्र को। अगर भारत का काला प्रदेश पूछा जाए तो दामोदर नदी घाटी, या फिर भारत का रूर क्षेत्र बोला जाए, या फिर भारत का काला प्रदेश किसे बोला जाता है? दामोदर नदी घाटी को बोला जाता है। अगर हम बात करें थॉमस कप और उबेर कप की, इन दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और बैडमिंटन के खिलाड़ी अभी कौन थे? सात्विक और चिराग, जिनको अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2023 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थॉमस कप, उबेर कप दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ खेल से। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना है ये। संतोष ट्रॉफी, इन दोनों का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डेविस कप किसका है? टेनिस का है। और जो डेविस कप है अभी उसकी विजेता कौन रहा है? इटली। पहली बार ये विजेता रहा है इटली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो हनुमानगढ़ी लड्डू है, ये कहाँ के हैं? अयोध्या के हैं। उत्तर प्रदेश का जिला है ये अयोध्या। और यहाँ पर अभी नया एयरपोर्ट है वो शुरू हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, इसका भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। जो स्थानीय अदरक है इसको अभी जीआई टैग मिला था, ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। और चुरपी इसको भी अभी जीआई टैग मिला था, ये भी अरुणाचल प्रदेश की है। आथरस हींग, ये भी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। काला जीरा चावल, इसको भी अभी जीआई टैग मिला था, ओडिशा का है। सी बख्तौन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ले बेरी। सी बख्तौन, ये कहाँ की है? लद्दाख की। बसोली पेंटिंग कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर का केसर है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग और केसर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो घुड़सवारी में पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? दिव्या कीर्ति सिंह को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मिला है, ये पहली भारतीय महिला बनी है घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली। अगर हम अर्जुन अवार्ड की बात करें तो 1961 में इनकी शुरुआत हुई थी और 15 लाख इसमें रुपए दिए जाते हैं। और अभी 2023 में 26 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से 2-3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शीतल देवी का, क्योंकि ये क्या है? पैरा तीरंदाजी हैं, इनके दोनों हाथ नहीं हैं। इनको क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। जम्मू कश्मीर की हैं ये। और इनको अभी पहली बार अवार्ड दिए गए हैं सर्वश्रेष्ठ एथलीट पैरा एथलीट के। उनमें भी महिला कौन बनी है? सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला कौन बनी है? शीतल देवी। और पुरुष में किसे मिला है? सुमित अंतिल को। शीतल देवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राची यादव, पैरा कैनोइंग है या फिर पैरा डोंगी, इसी का नाम है पैरा कैनोइंग। इसमें क्या मिला है? प्राची यादव को अर्जुन पुरस्कार मिला है। और एशियाई खेलों में इसने जो पैरा एशियाई गेम्स हुए थे होंगजो चीन में, उसमें इसने क्या किया था? गोल्ड जीता था। पहली बार ये गेम शामिल किया गया था पैरा एशियाई गेम्स में, पैरा कैनोइंग गेम या फिर पैरा डोंगी। मध्य प्रदेश की ये प्राची यादव, और उसमें इसने गोल्ड जीता था और इसको अर्जुन पुरस्कार मिला है। एक मोहम्मद शमी का भी नाम याद रखना। मोहम्मद शमी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। शीतल देवी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, जम्मू कश्मीर की हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।